मेरे घर में चोरी होते होते बचा जब मैं घर पे अकेला था। तो ये बात ज्यादा पुरानी नहीं, आज से 6 महीने पुरानी है। आई गेस उस समय महीना चल रहा था नवंबर या दिसंबर का, और उस टाइम मेरे घर में एक फंक्शन होने वाला था एंड इसके रिलेटेड सामान खरीदने मम्मी और पापा बाजार जाने वाले थे। तो मैंने बोला कि देखो मेरे को नींद बहुत जल्दी आ जाती है एंड अगर आप लोग बाई चांस बाहर रह जाओगे और मैं सो गया तो फिर गेट कौन खोलेगा। सो मैंने बोला कि आप लोग गेट बाहर से ही लगा के जाओ, अगर मैं सो भी गया तो आप लोग गेट खोल के आराम से अंदर आ सकते हो। एंड फिर हमने थोड़ी सी बातचीत की एंड वो लोग ठीक है ऑल राइट हम बाहर से ही लगा के जाते हैं एंड वो लोग चले गए। उसके बाद भाई मैं अपने बेड पे आया एंड मैंने फोन निकाला एंड मैं कुछ स्क्रॉल करने लगा यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह। एंड देन मेरे को याद आया कि मेरा एक वीडियो पेंडिंग है, उसे एडिट कर लेता हूँ। तो मैंने फटाफट अपने फोन को खोला एंड उस पर मैंने एडिटिंग स्टार्ट की, क्योंकि मैं पहले अपने फोन पे एडिट करता था। एंड जैसे ही मैंने एडिटिंग स्टार्ट की मेरे को बहुत ज्यादा नींद आने लगी। फिर मेरे को लगा कि भाई मैंने मम्मी को तो चाबी दे ही दी है कि आप बाहर से खोल के आ जाना, मैं सो जाता हूँ आराम से। तो मैंने फोन को तकिए के नीचे रखा और मैं सो गया। और जैसे ही मैं सोया कुछ आधे एक घंटे के बाद मेरे खिड़की के ऊपर बहुत कस की आवाज आने लगी। मेरी नींद अचानक से खुली एंड मुझे लगा कि मेरे खिड़की पे आ चुके हैं चोर, और उधर से चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी, खोलो खोलो। एंड भाई मेरी यहाँ पे लिटरली फटी पड़ी थी कि क्या होगा अगर मैं खोलूंगा तो ये लोग मुझे मारेंगे एंड ये लोग चोरी कर लेंगे। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने सोचा कि ये कोई सपना है, मैं सो जाता हूँ। मैं दोबारा सो गया एंड फिर आवाज आने लगी एंड यस यहाँ पे सही में कोई आया हुआ था। भाई मैं सोच रहा था कि भाई मैं खोलूं नहीं खोलूं। मैंने सोचा छत से जाके देखते हैं, लेकिन क्या होगा अगर इन्होंने छत पे भी अपने आदमी बैठा के रखे हुए होंगे तो वो तो मुझे वहां से पकड़ लेंगे। अभी तो कम से कम मैं सेफ तो हूँ। एंड भाई उस टाइम रात के 9:30 के आसपास बज चुके थे एंड मैंने चिल्लाया भी चोर चोर चोर। भाई लिटरली कोई नहीं निकला अपने घर से। एंड मैंने अपना फोन निकालने का ट्राई किया कि मैं फटाफट मम्मी पापा को कॉल करता हूँ। तो मैं चेक करता हूँ मेरा फोन ही स्विच ऑफ हो चुका है, क्योंकि मैं एडिटिंग करते करते तकिए के नीचे रख के सो गया था, बट फोन उसके कारण ऑफ हो गया। भाई मेरे को लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि भाई देखो अगर मुझे इस सिचुएशन से निकलना है तो मुझे अपना दिमाग यूज करना होगा। मैंने देखा मेरा चार्जर अगले रूम में था एंड मेरे को लग रहा था कि अगर मैं अगले रूम से जाके अपने फोन को तो हल्का सा चार्ज कर लो 5 से 10% भी तो काम हो जाएगा। और मैं जैसे ही रूम से निकला एंड मैं अपने दूसरे रूम में गया, आवाज और तेज हो गई, एकदम कस कस के कोई चिल्ला रहा था खोलो खोलो खोलो। भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्यों रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई मैं नींद से उसी समय उठा हूँ और अगर आप नींद से तुरंत उठते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। एंड ये तो भाई अचानक से स्टार्ट हो गया। फिर मैं अपने दूसरे रूम में गया एंड अपने चार्जर में फोन लगा दिया, मतलब अपने फोन में चार्जर लगा दिया एंड मेरा फोन चार्ज होना स्टार्ट हुआ। और जैसे ही मेरा फोन ओपन होता है मैं देखता हूँ मेरे फोन में 22 मिस कॉल आ चुके हैं। भाई मेरे को तो और डर लगने लगा कि भाई हुआ क्या, भाई 22 मिस कॉल किसके हैं। लेकिन भाई मैंने सोचा कि थोड़ा सा और वेट कर लेते, चार्ज होने का पता चला फिर से ऑफ हो गया। एंड यस मैंने थोड़ा वेट किया एंड उधर से आवाज और कस के आने लगी, खोलो खोलो। एंड फिर आवाज थम चुकी थी। मेरे को लगा ये लोग गए क्या, तो मैं चुपके से खिड़की के पास गया, बैठा और सुनना स्टार्ट किया कि भाई हुआ क्या है। एंड मेरे को उधर से हल्का हल्का आवाज आया, बस एक बार ये खोल दे, उसके बाद तो मैं इसको बता ही दूंगा। मैं यहाँ पे आपको खिड़की की फोटो दिखा रहा हूँ जो रियल लाइफ है यहाँ पे मेरा। एंड भाई यहाँ पे मैं बैठा हुआ था एंड यहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे। भाई मेरे को लगा कि भाई ये लोग क्या करने वाले हैं। मेरी लिटरली फटी पड़ी थी। मैंने सोचा मैं अपने पीसी को ऑन करके व्हाट्सएप का यूज कर लूं, लेकिन अगर मैं पीसी को ऑन करने जाऊंगा तो आवाज आ जाएगा एंड उसके कारण ये लोग फिर से आवाज करने लगेंगे इधर। तो मैं अपने फोन के पास जाता हूँ एंड मैं अपना फोन खोलता हूँ, उस पे मैं देखता हूँ कि भाई नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। लिटरली इतने गंदे सिचुएशन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। आप अब सोचोगे कि भाई तुम वाईफाई से कॉल कर लो, लेकिन दिक्कत ये है कि उसी दिन मेरा वाईफाई का रिचार्ज खत्म हुआ था एंड अब मैं कैसे ही करूंगा। मैंने बहुत ट्राई किया कॉल करने का मम्मी को, भाई कॉल जा ही नहीं रहा था, बार बार अटक जा रहा था कॉल। भाई मैं पूरा डर चुका था, मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सो जाता हूँ, ये शायद से पूरा सपना ही है और उठूंगा तो मम्मी पापा आ जाएंगे तब तक। भाई मैं क्या सोच रहा था उस समय मुझे नहीं पता, मैं सो गया जाके एंड उसके बाद आवाज फिर से आने लगी कस कस के, खोलो खोलो। भाई लिटरली मुझे नहीं पता मैं सोया क्यों उस टाइम। एंड मैं फिर से उठा एंड मैंने ट्राई किया फोन में कुछ करने का, लेकिन नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा इट्स टाइम टू फेस द रियलिटी। मैंने अपने खिड़की का पर्दा कस के हटाया और बोला कौन है बे। तो उधर मुझे दिखते हैं मेरे मोहल्ले के एक भैया। हैं भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो और आप चिल्ला क्यों रहे इतने देर से। वो बोल रहे हैं पागल आदमी मैं 1 घंटे से चिल्ला रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे मम्मी पापा बाहर वेट कर रहे हैं। मैंने बोला मम्मी पापा, अरे वो तो चाबी लेके गए ना, वो सीधे क्यों नहीं आ रहे अंदर। वो बोले तू बाहर निकल मैं बताता हूँ। भाई मैं गेट खोला बाहर गया, अब मम्मी पापा मोहल्ले के सारे लोग वहां पे थे। लिटरली वो सब मुझे देख के पूरा गुस्सा हुए हुए
थे। वो बोल रहे थे गेट क्यों नहीं खोल रहा था इतने देर से। मैंने बोला मम्मी पापा चाबी लेके गए हुए थे, मुझे लगा कोई चोर है। उन्होंने बोला नहीं भाई, इन्होंने गलती से गलत चाबी ले ली थी और ये लोग वापस आए तो गेट खोल ही नहीं रहा था, इसी के लिए इन्होंने बहुत बार बेल बजाया, पर तुम पता नहीं किस दुनिया में थे, तुमने तो पहले भी नहीं खोला, इसके लिए मेरे को यहाँ पे खिड़की पे आके आवाज करनी पड़ी। भाई मेरे को पहले क्यों नहीं पता था कि ये मम्मी पापा ही हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो भैया को मैंने पूछा कि आप इसलिए ये क्यों बोल रहे थे कि एक बार खोल ले फिर मैं बताता हूँ। वो बोले कि तुम इतने देर से खोल नहीं रहे थे तो मैं गुस्से में बोल रहा था कि ऐसा सीन है। मैंने फिर बोला अब तो गेट खुल गया ना, थैंक यू भैया, मम्मी पापा चलिए अंदर, क्योंकि मुझे उस समय उस रेत से बचना था। सारे लोग मिल के मेरे को सुनाते एंड फिर वो लोग चले गए एंड मम्मी पापा घर के अंदर आए। एंड मैंने मम्मी को बोला आपने चेक क्यों नहीं किया था कि आप सही चाबी ले जा रहे हो कि नहीं, मैं तो बोल ही दिया था कि आप लोग जाओगे तो फिर मैं सो जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे क्या पता था कि तुम 9 बजे ही सो जाओगे, इतनी जल्दी सोता कौन है। एंड मैं भी भाई उस समय थोड़ा सा गलत था, मेरे को भी सोना नहीं चाहिए था, बट भाई मेरे को लिटरली नहीं पता था वो लोग ही होंगे। ये मेरे को लग रहा था भाई कोई चोर है एंड मुझे अंदर डर लग रहा था कि मैंने नींद में गालियां ना दे दी होंगी उन भैया को कि कौन है। अरे भाई मैं पूरा डर चुका था उस समय, पता नहीं क्या क्या निकल गया होगा उस समय मेरे मुंह से। एंड मम्मी ने बोला फिर तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। मैंने बोला कॉल, फिर मैं बढ़िया से चेक करता हूँ, वो 22 मिस कॉल मेरी मम्मी के ही थे, मैंने नोटिस ही नहीं लिया। भाई मैंने क्या हगा है उस टाइम लिटरली। एंड थोड़े देर बाद उन्हें समझाने के बाद, सब कुछ बताने के बाद वो लोग थे कि ठीक है ओके, होता है कभी कभी गलती हो जाती है। एंड एक्चुअली ये मेरा पहला बार भी नहीं था, तो मैंने इससे भी पहले उन लोग को बहुत बार बाहर लॉक करके छोड़ दिया है गलती से, मैं सो जाता, सो उन्होंने मेरे को माफ कर दिया। तो गाइज आपको कैसी लगी ये स्टोरी टाइम बताओ कमेंट सेक्शन में, एंड आपको जो फेवरेट पार्ट लगा वो भी कमेंट करना। एंड यस हमारा गोल है 1000 सब्सक्राइबर रीच करने का इस महीने के एंड तक। तो यस अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।